दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक 55 वर्षीय युवक की हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए। इस हस्तरेखा के माध्यम से मैं इनके प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा ही, साथ ही आप भी आज की वीडियो को देखकर अपनी हस्तरेखा को बहुत हद तक जान सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप भी समझ सके और जिनकी ये हस्तरेखा है वो भी अपनी हस्तरेखा को और अपने बारे में कुछ नई बातें जान सके। आइए मैं बिना विलंब किए आपको हस्तरेखा की ओर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले देखिए, इनका जैसे अगर आप हाथ देखेंगे तो ये अच्छी लंबाई लिए हुए है। ऐसा लंबाई लिए हुए हाथ व्यक्ति को जिम्मेदार स्वभाव का बनाता है, सभी को साथ लेकर के चलने वाला बनाता है और मेहनती स्वभाव का बनाता है। कई बार इस तरह का हाथ होने पर जीवन के शुरुआती समय में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। यहाँ पर हाथ के कंपैरिजन में देखेंगे तो उंगलियाँ जो है वो छोटी देखने को मिलेंगी और छोटी उंगलियाँ थोड़े जल्दीबाजी के स्वभाव को, हड़बड़ी के स्वभाव को और गुस्सैल स्वभाव को बताती है। ये भी बताती है कि ये स्वयं किसी के नीचे दबकर के कार्य नहीं कर पाएंगे। अन्य लोगों को कार्य करवा सकते हैं, लेकिन स्वयं किसी के नीचे दबना इन्हें पसंद नहीं होता है। विशेषकर कोई अगर इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए तो इनको बिल्कुल भी वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बल्कि ये वहाँ पर विवाद कर ले, झगड़ा कर ले, ये भी कई बार देखने को मिलेगा। वैसे कहा जाए तो अच्छा लंबा हाथ होना अच्छा होता है। निश्चित ही थोड़ा संघर्ष और मेहनत अधिक होती है, लेकिन परिणाम भी इससे अच्छा मिलता देखा गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर उंगलियों की बात करें तो देखिए, जो कनिष्ठिका उंगली है वो यहाँ ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं है, लेकिन लगभग सूर्य का जो प्रथम पूर्व है वहाँ तक तो पहुँच ही गई है। तो ऐसा व्यक्ति मनमोजी स्वभाव का होता है। अगर उसके मन में होंगी तो वो सभी कार्य कर लेगा, लेकिन अगर किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है तो वो कार्य वो नहीं करता है, या फिर कार्य जब तक उसके अनुसार चलता है तब तक वो करते रहता है और कार्य जहाँ उसके अनुसार नहीं चले वो उसे छोड़ देता है। इस तरह का स्वभाव कई बार यहाँ इस तरह की ये जो बुध की उंगली है ये देती देखी गई है। वैसे मैनेजमेंट की क्षमता इसके कारण अच्छी होती है और धन आदि बचाने में भी ज़्यादा तक सक्षम रहता है। इसके बाद यहाँ देखिए, जो अनामिका उंगली है वो भी अच्छी स्ट्रेट खड़ी है। तो अच्छी सीधी खड़ी हुई अनामिका उंगली भी बहुत अच्छी होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने दम पर सभी कुछ मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा हासिल करता है। अन्य कोई उसे सहयोग करे या न करे, लेकिन वो स्वयं के कार्य के द्वारा, स्वयं की मेहनत के द्वारा अपनी विशेष पहचान बनाता है और समाज में अपना नाम स्थापित करता है। ये इस तरह की सीधी सूर्य रेखा, सूर्य की उंगली बताती है। निश्चित ही आप इसे देखेंगे तो ये थोड़ी छोटी है, इसलिए कई बारी रिस्क आदि लेने में ऐसे लोग पीछे होते हैं। कोशिश रहती है कि पहले सोच विचार करके सभी स्थिति देखकर फिर कार्य करें। तो ये भी अच्छा ही रहता है, कोई खराबी नहीं देखने को मिलती है। थोड़ा भावुक स्वभाव ऐसे में बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो अनामिका उंगली है वो सूर्य की तरफ चले गई है। थोड़ा इसका प्रभाव अच्छा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए शनि जो है ये शनि की उंगली होती है। शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुकना ये अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए शनि का प्रभाव कर्म कारक या फिर कर्म के रूप में देखा जाता है। अब कर्म के प्रमुख ग्रह अगर सूर्य से लिंक बनाएंगे तो व्यक्ति अपने कर्म में गवर्नमेंट से जुड़ करके कार्य करे, उच्च पदों से जुड़ करके कार्य करे, या फिर अच्छे उच्च पदों के जो अधिकारी हो उनसे उसका अच्छा सहयोग देखने को मिले, उनसे अच्छी बातचीत देखने को मिले। ये बात इस तरह की शनि की उंगली बताती है। राजनीति या फिर गवर्नमेंट जॉब के प्रभाव भी इस तरह की शनि रेखा मजबूत करती है। निश्चित ही शुरुआती समय में थोड़ा संघर्ष अधिक होता है और थोड़ा ये सूर्य की तरफ झुकी हुई है, तो कई बार पिता को भी अपने जीवन में संघर्ष देखने को मिले। ये बात कई बार यहाँ से भी देखी जा सकती है। इसके बाद यहाँ गुरु की उंगली को देखिए। इस तरह की उंगली यहाँ पर इस तरह झुक जाना ये व्यक्ति के ईमानदार और परोपकारी स्वभाव को बताती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है, दूसरों की मदद करने के लिए खड़ा रहता है। एक बात देखिए, इस तरह की ये शनि की तरफ इस उंगली का झुक जाना ये व्यक्ति का दयालु और दूसरों की सेवा भावी का जो कह सकते हैं नेचर होता है उसको बताती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करेगा, दूसरों के लिए अच्छा ही सोचेगा, ये बात बनती है।
तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की उंगली विशेष अच्छा प्रभाव देती देखी गई है। इसके बाद हम अंगूठे की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अंगूठा यहाँ पर इस तरह पीछे की ओर झुक रहा है। देखिए जब इस तरह का पीछे की ओर झुकता हुआ अंगूठा हो तो इसमें एक बात देखने को मिली है कि अगर आप किसी को पैसे आदि उधार देते हैं तो वो पैसे आपको प्राप्त ना हो, या फिर आप उसे धन आदि उधार तो दे दें लेकिन वापस उससे आप प्राप्त नहीं कर पाए। अपने स्वभाव के कारण या अन्य कोई परिस्थिति के कारण आप दिए हुए पैसे वापस प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसके कारण आपको कई बार जो आपका एक धन राशि हो, आपके धन हो, कई बार एक बड़े अमाउंट में कहीं पर फंस भी जाएगा, अन्य के पास भी रह जाएगा, ये बात भी बनती है। बुध की उंगली भी ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि आपको किसी को भी पैसे देने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी धन आदि देंगे तो वो आपको वापस कर दे, इस तरह का प्रभाव नहीं आता है। बल्कि और आप अगर देखिए इस तरह की दोनों ही उंगली, इस तरह की ये छोटी उंगली भी और ये अंगूठा भी, ये दोनों ही बातें बताता है। अगर आप किसी को पैसे देंगे तो वो भी वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि आप अन्य को पैसे जो भी देते जाएंगे वो डूबते ही चले जाएंगे। और दूसरे नंबर पर ये भी बात बनाता है कि अगर आप कोई भी ऋण आदि लेंगे, आप अगर अपने जीवन में कोई भी लोन लेंगे, कोई भी कर्ज लेंगे, तो वो कर्ज भी जल्दी समाप्त होने की जगह वह भी बढ़ते रहेगा। मतलब उसमें भी आप देख पाएंगे कि वृद्धि होती जा रही है, किसी न किसी कारण से आपको लोन और लेना ही पड़ रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। इस तरह का प्रभाव कई बारी ये आपका इस तरह का अंगूठा और ये आपकी कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर, इस तरह का प्रभाव बताती है। वैसे इसके लिए भी आगे हम अन्य बातें करेंगे, लेकिन अंगूठे का प्रभाव ये इस तरह का आया है कि किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। इसके बाद एक बात देखिए, यहाँ पर आपको अधिकतर खड़ी खड़ी रेखाएं दिखने को मिल जाएंगी। लगभग आप देख सकते हैं सभी उंगलियों पर अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, जो अच्छा होता है, आपके एक अच्छे स्वभाव को, अच्छे व्यक्तित्व को बताता है। आप सभी से मिलजुल करके रहते हैं, इस तरह के स्वभाव को बताता है। लेकिन एक और बात देखिए, यहाँ ठीक बीच बीच वाले पर, विशेषकर यहाँ गुरु के ऊपर, यहाँ बुध के ऊपर जो थोड़ा कटपीट का निशान है, विशेषकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं विशेषकर यहाँ गुरु पर काटी है। तो देखिए गुरु पर जब भी यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं काटती है तो ये गुरु बताते हैं संतान को, आपके वैवाहिक जीवन को, और पुरुष का हाथ है इसलिए पत्नी को बताते हैं। तो देखिए यहाँ गुरु के इस पर्व के ऊपर कट होना ये अच्छा नहीं है। ये कई बारी पत्नी से विवाद आदि के योग भी बनाते हैं, और ये भी देखने को मिलता है कि कई बारी घर में पारिवारिक रूप में कलह चले, बच्चों से हो सकता है, आपकी संतान और फिर जो अन्य घर के सदस्य हो उनसे किसी न किसी प्रकार का विवाद देखने को मिले, ये बात यहाँ पर बन जाती है, जो इतना शुभ नहीं कहा जा सकता। दूसरे नंबर पर यहाँ ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो बुध की पर्वत को छोड़ देते हैं, बाकी सब पर एक हल्की हल्की कट का निशान है। शनि पर्वत पर है, ये बताता है कि आपको घुटनों में या फिर पैरों से नीचे, जो आपका कमर से नीचे वाला भाग है, उस भाग में नसों संबंधी परेशानी या फिर हड्डियों में दर्द आदि होता हो, ये बात बनती है। और यहाँ पर जो इस तरह की रेखा है आड़ी गुरु पर्वत पर, ये पेट संबंधी परेशानी को बताती है, पाचन संबंधी परेशानी को बताती है रोग के रूप में। और यहाँ सूर्य के ऊपर है तो ये आँखों में और ब्लड प्रेशर के रूप में कई बार इस सूर्य की रेखा है इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो या फिर आपको थोड़ा सा आँखों संबंधी कुछ परेशानी हो, ये बातें यहाँ इसके कारण देखने को मिलती है, जो रोग के रूप में आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ बातें कमज़ोर आई है, अदरवाइज सब प्रभाव यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये बताती है कि आपको अपने पार्टनरशिप में किसी पर विश्वास करने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर धोखे की स्थिति को बताती है, जहाँ पर धन आदि भी आपका व्यय हो सकता है, तो उससे आपको बचाव करना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक से अधिक जो रेखाएं हैं ऊपर की ओर, ये एक से अधिक मार्ग से धन आगमन को और एक से अधिक टाइम पर आप, मतलब एक ही टाइम पर आप एक से अधिक कार्य कर पाइए उसको बताती है, तो ये अच्छी बात है। अब हम विभिन्न पर्वतों की ओर बढ़ते हैं, क्या प्रभाव दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बुध के पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से कुछ रेखाएं आई हुई है। इस तरह की 3-4 रेखा बुध के ऊपर है, जो अच्छी वाणी को भी, अच्छी वाक शक्ति को भी बताती है और साथ में सभी कार्यों को करने के लिए एक अच्छी ऊर्जा को भी बताती है। आप देख सकते हैं निश्चित यहाँ पर
इस तरह की रेखाएं मैनेजमेंट के गुण को भी बढ़ाती देखी गई है और शुभ परिणाम देती देखी गई है। एक रेखा आपके यहाँ भाग्य रेखा से निकल रही है, तो भाग्य रेखा से जब बुध की रेखा जाए तो ये आपके व्यापार से, आपके स्वयं के कार्य से धन आगमन को बताती है। यहाँ बीच बीच में भी कुछ रेखाएं छोटी छोटी प्रारंभ हुई है जो आपकी मैनेजमेंट क्षमता को बताती है और धन आदि एकत्रित करने के लिए, धन आदि आप अर्जित करने के लिए विशेष प्रयास करते हो, ये बात भी यहाँ से देखी जा सकती है। एक और बात है इसमें, आपके यहाँ पर बुध पर, आपके सूर्य पर्वत से भी बुध की रेखा निकली है, यानी स्वयं के व्यापार में अच्छा नाम हो, स्वयं के कार्य में अच्छा नाम हो, ये बात यहाँ बन जाती है। तो ये अच्छी बात देखने को मिल रही है। इसके बाद सूर्य की उंगली देखिए यहाँ से आपकी सूर्य रेखा यहाँ तक चली, फिर हल्की सी गेप आने के बाद ये यहाँ पर और मजबूत अवस्था में है। तो इस तरह की जब दो मुखी सूर्य रेखा या फिर दो टुकड़ों में सूर्य रेखा जब होती है तो कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो कार्य आदि आपका होता है वो आप पहले कुछ अन्य कार्य करते हो, फिर उसे बीच में छोड़ दे और फिर अन्य कार्य करने लगे। ये बात कई बार अधिक देखने को मिली है। और बाकी सब बातें आप यहाँ पर अपने सूर्य पर्वत पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह हैं वो आप देख पाएंगे। जैसे यहीं पर ये मजबूत आपकी सूर्य रेखा बनी है, इस तरह से जा रही है, यहीं पर कुछ विभिन्न रेखाएं इसको काट भी रही है या इससे निकल रही है। इसे तो मुख्य रेखा को तो नहीं काटा है, इससे निकल रही है और कुछ शनि तक जा रही है। शनि तक जाने वाली रेखाओं को मैं अच्छा कहूँगा, निश्चित ही मेहनत कराती देखी गई है। तो ये कई बार क्या करती है कि आपके कार्य में आपसे मेहनत अधिक करवाए और आपको अधिक मेहनत के बाद परिणाम मिल पाए, लेकिन उससे खराबी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी चिन्ह बने हैं केवल शनि और सूर्य के बीच में ही कुछ रेखाएं आपस में कट रही है, लेकिन न शनि की रेखा मुख्य रूप से कोई कमजोरी में आ रही है और ना ही सूर्य की रेखा कोई कमजोरी में आ रही है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी होती है। विशेषकर सूर्य रेखा एक जैसी मजबूत बनी हुई है जो आपके मान सम्मान दबदबे को बनाए रखने का प्रयास करती है, आपको विशेषकर ऊंचाई और उच्च पद दिलाने का कार्य करती है। और यहाँ पर जितने भी आप त्रिकोण आदि देख पाएंगे ये सब आप कह सकते हैं पैतृक संपत्ति के रूप में भी इसे देखा जाता है और स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है। तो ये उसके प्रभाव को भी बढ़ाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति आपके हाथ में बनी है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है और आपको अच्छा परिणाम देने वाली है। और सूर्य से रेखा यहाँ शनि तक जा रही है, यानी आप जो कार्य करें उसमें मान सम्मान मिले और उससे धन आदि की स्थिति भी आपकी अच्छी रहे, ये बात देखने को मिलती है। निश्चित ही कुछ कटपिट यहाँ पर अधिक बन गया है जो ज़्यादा शुभ नहीं कह सकते। तो ये कई बार क्या करता है कि विभिन्न प्रकार की उलझन और परेशानी भी कार्य क्षेत्र में बना देता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए आप अधिक चिंतित रहे, ये बात देखने को मिलती है। वैसे तो देखिए शनि और सूर्य पर्वत के बीच में है, इसलिए वर्तमान समय में इसका प्रभाव थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा, इतना अधिक इसकी मजबूती आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इसका जो मुख्य समय रहता है वो लगभग अब बीत चुका है, इसलिए इसकी स्थिति यहाँ पर ठीक ही कही जा सकती है। और शनि पर्वत पर भी आप देख पाएंगे सभी स्थिति ठीक ही है। कुछ अधिकतर आड़ी रेखाओं का काटना ये आपके मन में उलझनों को और चिंताओं को कई बार अधिक बताता है। मन स्थिर ना रहे, एक जगह पर आप सोच ना पाए, उस तरह की बातें कई बार अधिक हो जाती है और व्यर्थ की भागदौड़ आपकी बनी रहे, ये बात भी थोड़ी देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल प्रभाव यहाँ पर ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य और शनि के लिए कुछ उपाय आदि करते रहेंगे तो भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गुरु पर्वत है इस ओर दबा हुआ है और उस पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई मुख्य ऐसा कोई विशेष कोई चिन्ह नहीं बना हुआ है। ये जो गुरु वलय की आकृति है ये अच्छी होती है, धार्मिकता के स्वभाव को, दूसरों की सहायता के स्वभाव को ये बताती है जो अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ कोने की ओर एक क्रॉस बना है लेकिन बहुत छोटा है और बाकी स्थिति यहाँ पर कुछ रेखाओं द्वारा जाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह की रेखाएं भी पेट संबंधी परेशानियों को जन्म देने का कार्य करती है, पाचन संबंधी परेशानी देती देखी गई है। बाकी यहाँ पर ये जो शुक्र का वलय है ये अच्छा है और पूरे इतने भाग में देखेंगे तो कम से कम गुरु पर्वत निश्चित ही शनि तरफ चला गया है। तो वैवाहिक सुख को तो ये देने का कार्य करता है लेकिन थोड़ा उसमें उदासीनता बनाकर रखता है। यहाँ बीच में उठा हुआ है, इस पूरी ओर से दबा हुआ है, तो ये थोड़ा इसके प्रभाव को कमज़ोर कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यही ऊंचाई में भी बाधा है और अन्य से सहयोग में भी बाधा है। तो वो थोड़ा आपके लिए कमज़ोर देखने को मिल सकता है। अन्य
आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करते हो, ये बात भी कई बार देखने को मिलती है। और कई बार आपका, जैसे मैंने कहा, स्वभाव थोड़ा सा ज़्यादा दबने का नहीं है, तो उसके कारण भी कई बार विवाद आदि की स्थिति बनती देखी गई है, जिससे थोड़ा बचाव आपको करना चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ मंगल के क्षेत्र को देखें तो आप देख सकते हैं मंगल के क्षेत्र से ही विभिन्न प्रकार की कुछ आड़ी रेखाएं, कुछ क्रॉस और कुछ कटपिट की रेखाएं यहाँ पर बहुत अधिक बनी हुई है, जिसने कुछ मामलों में जाल की आकृति बनाई है। ये जाल की आकृति जैसा कुछ जो प्रभाव दिख रहा है, ये विशेषकर शुरुआती समय में अधिक परेशानी देता है। यहाँ पर आप अगर ध्यानपूर्वक देख पाए तो देखिए मंगल का जैसे जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मजबूत इस तरह की रेखा चली जो यहाँ पर दो भाग में कट गई, फिर यहाँ से कुछ अलग अलग रेखाएं चल रही है। तो ये विशेष सहयोग को तो अच्छा ही बता रही है, कोई कमजोरी इसमें नहीं आती है। यहाँ से भी कुछ रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, विशेषकर ये देखिए ये वाली रेखा यहाँ पर शनि से जुड़ी हुई है और इसके बाद ये यहाँ पर सूर्य तक भी जा रही है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि मंगल से एक रेखा निकलकर अगर शनि तक जाती है या फिर सूर्य तक जाती है तो ये व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने कर्म से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर टूट रही है, यानी कुछ न कुछ उसमें परेशानी देखने को मिले, बाधा देखने को मिले, और जिस तरह की स्थिति अच्छी बननी चाहिए वो एकाएक ना बन पाए, ये बात यहाँ पर अधिक बनती है, जिसका प्रभाव थोड़ा कमज़ोर देखा गया है। इसमें भी एक और बात देखिए, सबसे प्रमुख स्थिति यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो मंगल की रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा से लेकर के आपकी यहाँ मंगल तक जुड़ी हुई है। तो कई बार ये प्रारंभिक समय से जुड़ी हुई है हृदय रेखा में, तो ये जीवन के शुरुआती समय में ही कई बार बड़े रोग देती देखी गई है, और वो समय निकलने के बाद भी ये रेखा कई बार अधिक गुस्सैल स्वभाव को, ज़्यादा गुस्से में कुछ बोल देना, कुछ अपशब्द बोल देना, इस तरह के स्वभाव को बताती है, जिसके कारण अन्य से संबंध अच्छे ना रहे। और ये जो गुरु पर्वत पर आड़ी रेखाएं हैं, ये भी कई बार उसी का परिणाम होती है कि आप सच ही बोलते होंगे लेकिन सीधे मुंह पर और थोड़ी कड़वी वाणी का प्रयोग करके बोल देते होंगे, जिसके कारण अन्य से विवाद भी होता है और झगड़े आदि के कारण सभी जो रिश्ते आदि है कई बार टूट जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति फिर अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो ये बात थोड़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरह की मंगल रेखा विवाद आदि, कोर्ट केस, झगड़े और ऋण आदि को भी यही बताती है। क्योंकि देखिए यही एक ऐसी रेखा है जो पूरे हाथ के प्रभाव को कमज़ोर कर रही है। बीच में ही ये दो भाग में बढ़ गई है, जो पूरे हाथ को दो भाग में डिवाइड कर रही है, जो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो इसका प्रभाव जीवन में भी थोड़ा ये बोल सकते हैं कि अच्छा दबदबा बनाया होगा, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान अर्जित किया होगा, लेकिन इसी के चलते कई बार घर में कलह आदि हो, ये बात भी देखने को मिलती है। तो वो प्रभाव थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर आता है। और देखिए शुक्र पर्वत की भी स्थिति यहाँ पर हम देख लेते हैं साथ में ही। तो अच्छा उठा हुआ शुक्र पर्वत यानी सुख आदि से ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है, और जीवन में प्रयास भी यही करता है कि किसी प्रकार से अपने सुखों को पूरा किया जा सके, जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। लग्जरियस जीवन ऐसा व्यक्ति जीना चाहता है और जीवन में सभी सुखों और आनंदपूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी है, यानी जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी यहाँ जातक को प्राप्त हुए हैं, ये बात यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ये बात भी यहाँ अच्छी कही जा सकती है। यहाँ पर बस ये जो कुछ रेखाएं आड़ी काट रही है, ये थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं को और व्यर्थ के भटकाव की ओर इशारा करती है। कई बार इसी तरह की जो आड़ी रेखाएं होती है, यही व्यक्ति को शुरुआती समय में विशेषकर गलत मार्ग पर ले जाने का कार्य करती है। क्योंकि एक बात आप यहाँ पूरे हाथ में देख पाए होंगे कि यहाँ पर जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा है, ये सीमियन लाइन के रूप में बनी हुई है। तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा भी जब ही बनती है जब चंद्रमा कमज़ोर हो। तो चंद्रमा यहाँ कमज़ोर है, ये बात तो तय है, लेकिन इस तरह का जो प्रभाव यहाँ बना है, ये भी भटकाव कराने के लिए, गलत लत हो जाए, गलत आदत आदि लग जाए, उसको बताने का कार्य करती है। और इस तरह का शुक्र पर्वत फिर उसमें वृद्धि कर देता है, जो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। वैवाहिक जीवन की स्थिति भी इससे कई बार कमज़ोर हो जाती है। विशेषकर देखिए ये जो यहाँ से एक सपोर्टिंग रेखा जुड़ी थी, लगभग ये यहाँ पर आकर के कुछ कटपिट इस पर बन गया और उसके बाद से दो रेखा में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर ये दो रेखा का बढ़ जाना एक ही रेखा से, ये भी अच्छा नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपको, बुध के पर्वत से आप देख पाए तो देखिए ये विवाह रेखा है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए तो ये विवाह रेखा इतनी बनी, एक स्त्री को रेखा ने काटा और यहीं से दो मुखी रेखा बन गई। तो ये दो मुखी विवाह रेखा का बनना ये अच्छा नहीं होता है।
ये विवाह के अतिरिक्त संबंधों को भी बताता है और कई बार विवाह टूटने की स्थिति को भी बताता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ एक आड़ी कट लगने के बाद दो भाग में बटी है, यानी झगड़े या विवाद के बाद कोई ऐसी स्थिति बने जिससे विवाह टूटे या कुछ न कुछ बड़ी परेशानी बने, ये बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये प्रभाव यहाँ पर शुक्र पर्वत से भी आया है। ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो ये दो भाग में यहाँ भी बटी हुई है और यहाँ भी लगभग वही स्थिति है, तो ये थोड़ा शुभ यहाँ पर नहीं आ रहा है। और गुरु पर्वत दबा हुआ है ही, तो ये भी विशेष सहयोग नहीं कर पाता है। इसलिए कई बारी वैवाहिक जीवन की स्थिति कई बार कमज़ोर देखने को मिले या फिर विवाद आदि का मुख्य कारण यहाँ पर विवाह या दाम्पत्य जीवन देखने को मिले, ये बात यहाँ बन जाती है। और फिर ये इस तरह की जो रेखा है यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा मतलब कमज़ोर प्रभाव करती देखी गई है। अब ये बात है इसमें कि देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही शुरुआत से अलग चल रही है, यानी बचपन से ही स्वभाव में स्वतंत्र विचारधारा है, किसी से दबना नहीं, स्वयं के अनुसार कार्य करना, अपना दबदबा बना करके रखना, यही स्वभाव में अधिक है। और इसके कारण कई बारी विवाद आदि और झगड़े हो, ये सामान्य रूप से देखने को मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कम से कम मैं कहूँगा शुक्र पर्वत है, भौतिक सुख सुविधा के लिए अच्छा है। गलत मार्ग पर न जाए तो प्रभाव उसका भी सामान्यतः अच्छा ही देखने को मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ बाहर के क्षेत्र में मंगल के कुछ ऐसी हल्की सी एक रेखा यहाँ इस तरह से मंगल के क्षेत्र पर आ रही है। वैसे ये जो दोनों ही रेखा बनी है, एक ये इस तरह वाली और एक जो हल्की सी इस तरह से जा रही है, ये दोनों ही रेखाएं व्यक्ति को मिलिट्री में, नेवी में, फौज में या फिर कह सकते हैं ऐसे ही कोई क्षेत्र जिसमें उसको अपने बल का प्रयोग करना हो, उन क्षेत्रों में विशेष तरक्की दिलाती है। राजनीति आदि का प्रभाव भी आप इसी से देख सकते हैं। वैसे ये मंगल की स्थिति है, तो मंगल सेना, मिलिट्री, फौज, पुलिस, उच्च पद इन्हीं क्षेत्रों में दिखाती हुई देखी गई है। तो ऐसा व्यक्ति अगर इससे जुड़ा हुआ भी हो, गवर्नमेंट जॉब में विशेषकर फौज से जुड़ा हुआ हो, नेवी से जुड़ा हुआ हो या पुलिस आदि से जुड़ा हुआ हो, तो ये सब प्रभाव यहाँ इनके हाथ से भी आ रहा है। तो ये भी कई बारी मंगल के कारण देखने को मिलता है। और उसमें भी देखिए यहाँ पर कुछ रेखाएं मस्तिष्क रेखा से भी जुड़ रही है और विशेषकर ये जो रेखाएं हैं, ये थोड़ी कमज़ोर प्रभाव यहाँ बीच में बना रही है। विशेषकर देखिए, ये लगभग हम उम्र मान सकते हैं यहाँ पर 45 वर्ष के लगभग की आयु। तो देखिए, अभी वर्तमान में तो 55 वर्ष की आयु है, लेकिन यहाँ 45 वर्ष की आयु पर ये एक क्रॉस, उसके बाद कुछ न कुछ स्थिति यहाँ पर कटती हुई देखने को मिल रही है। और ऊपर 55 वर्ष की अब आयु हो गई है, तो यहाँ से स्थिति फिर भी क्लियर है, थोड़ी साफ सुथरी बनी हुई है। कम से कम जो मुख्य रेखा है उस पर कोई दबाव नहीं है। तो ये बात अब आगे के लिए तो अच्छी है, लेकिन पूर्व में यहाँ पर ये जो आइलैंड जैसी आकृति बनी है, जो क्रॉस आदि बने हुए हैं, ये थोड़ा शुभ परिणाम नहीं दिए हो, ये बात थोड़ी बनती है। मानसिक अशांति, चिंता चल रही हो, ये बात भी देखने को मिलती है। इसमें भी पिछले लगभग जो पिछले 5 वर्ष है उसमें प्रभाव अधिक कमज़ोर हुआ हो, ये बात भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी हस्तरेखा इस तरह के प्रभाव को अधिक दिखा रही है, जो थोड़ा सा कमजोरी वाला बन रहा है। लेकिन अन्य स्थिति ठीक है, आगे प्रभाव अच्छा दिख रहा है। और चंद्रमा का बता ही चुका हूँ, बाहर से रेखाएं निकली है, तो जन्म स्थान से दूर जाने पर, विदेश जाने पर या फिर विदेशी जमीन से जुड़ने पर विशेष सफलता मिलती देखी गई है। और विशेषकर ये भी कहा जा सकता है कि जन्म स्थान से ऐसा व्यक्ति जितना दूर रहे उतना अधिक सफल रहता है और उतनी अधिक तरक्की मिलती है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी ही है। यहाँ बाहर से भाग्य रेखा निकली है, एक भाग्य रेखा यहाँ पर शनि पर्वत से निकली है, सूर्य रेखा यहाँ निकली है, बुध रेखा यहाँ निकली है। यानी जो जो मजबूत रेखाएं होती है वो सब इनके हाथ में बनी हुई है। लेकिन कुछ ये आड़ी जो मंगल रेखाएं है उसने कुछ इसे कमज़ोर प्रभाव में किया है, लेकिन इतना कोई विशेष कमज़ोर भी नहीं है। थोड़ा कई बार स्वभाव इससे थोड़ा अधिक उग्र हो जाता है, लेकिन अन्य सभी स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, भाग्य रेखा भी दो तरह से चल रही है, एक इस ओर से, एक यहाँ बाहर से। यानी दो कार्य तो यहाँ पर दिखते ही है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में धन अर्जित करे। कई बार क्या होता है, यहाँ जीवन रेखा से जो भाग्य रेखा निकलती है वो व्यक्ति को अपने पैतृक कार्य से सफलता दिलाती है या स्वयं के व्यापार से सफलता दिलाती है। और यहाँ जो बाहर से रेखा निकलती है ये अन्य कोई जॉब या फिर बाहर से जुड़ करके कोई कार्य करना, ये उसको बताती है। और दोनों में ही अच्छी सफलता मिले, यहाँ इसी तरह के योग है। निश्चित यहाँ पर देखिए, ये जैसा मैंने जो उम्र बताई थी वहीं पर आकर कुछ कट पिट रही है, जो थोड़ा प्रभाव कमज़ोर होता है। लेकिन सूर्य रेखा की स्थिति भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छी है।
व्यक्ति अपना मान सम्मान स्वयं के दम पर बनाता है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी आई है। और बाकी इसमें स्थिति भी अच्छी है, तो ये बात यहाँ इनके हस्तरेखा के अनुसार अच्छी निकलती है। ग्रह पर्वत की स्थिति अच्छी है। इसमें रेखाओं की बात मैं बता चुका हूँ कि जीवन रेखा भी जो है यहाँ पर अच्छी लंबी बनी है। यहाँ पर जो शुरुआती समय पर कुछ कटपीट थी, ये थोड़ा प्रभाव कई बार कमज़ोर करती है, लेकिन बाद में देखिए यहीं से ऊपर की ओर रेखाएं निकल रही है, जो बहुत अच्छा भी होता है, तरक्की प्रदायक भी होता है। और यहीं पर देखिए ये इतनी अच्छी ऊपर तक यहाँ गहराई भी अच्छी ली हुई है, और पीछे की तरफ मछली आदि की आकृति भी यहाँ पर बन रही है, जो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ निरंतर पीछे की ओर जो खड़ी रेखाएं हैं, ये आयु वृद्धि के रूप में देखी जाती है। निश्चित ही यहाँ शनि पर्वत पर क्रोस आदि बीमारियों को और कुछ न कुछ रोग आदि को अवश्य बताते हैं। तो ये थोड़ा कमज़ोर होता है। कई बार उम्र के साथ जो रोग लगते हैं वो भी यहाँ सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। इस तरह का शुक्र पर्वत कई बार शुगर आदि का पेशेंट भी बना देता है, तो वो बात भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रभाव यहाँ पर आयु के लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए यहीं पर लगभग 52 वर्ष की उम्र यहाँ पर निकल के आती है, जब यहाँ पर कुछ रेखाओं ने काटा था, बॉक्स आदि की आकृति भी थी, कुछ सफलता के योग भी यहाँ पर बने थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से रेखा अच्छी क्लियर और नीचे की ओर अच्छी चलती हुई देखी जा सकती है। विशेषकर यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे, ये रेखा भी, सूर्य रेखा भी यहीं से निकली है, बुध रेखा भी यहीं से निकली है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए यहीं से ले करके नीचे तक की पूरी आपकी जो कह सकते हैं आपकी जीवन रेखा है, ये अच्छी है, और मछली की आकृति भी बहुत सुंदर बनी है। तो ये आयु के लिए भी अच्छी रहती है। वैसे इस तरह की स्थिति में आयु को आप अच्छी 80 से 82 वर्ष तक की आयु आप देख सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ बनती है। निश्चित ही यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, ये थोड़ी कमज़ोर हुई है, और मस्तिष्क रेखा का प्रभाव भी कमज़ोर हुआ है, जो कई बार रोग आदि होने के कारण ऐसा लगता है कि कभी भी मतलब प्राण आदि निकल जाए या चिंता आदि उसके रिलेटेड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभाव अच्छा आया है। दोनों ही हाथों में मैं स्थिति मिला करके देख पाया कि जो ग्रह योग है वो अच्छी स्थिति बना रहे। यहाँ पर देखिए अगर हृदय रेखा को भी देखेंगे तो एक इस तरह से गई है और एक ऐसी सीधी इसमें जुड़ी हुई है। मस्तिष्क रेखा भी एक यहाँ इस तरह से नीचे की ओर निकली है, तो प्रभाव इनका अच्छा ही है। मस्तिष्क रेखा भी अच्छी लंबी है। तो प्रारंभ में कई बार जैसे कहा जा सके कि एकाएक की जल्दीबाजी में आप कोई भी निर्णय ले लेते हो, जो कई बार गलत भी होते हो, लेकिन बाद में जा कर के ये जो मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर जा रही है, ये बताती है कि आप कोई भी निर्णय ले क्यों ना ले, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आप उसे सही कर देते हैं या अपने पक्ष में झुका लेते हैं। तो ये बात यहाँ से अच्छी देखने को मिलती है। इस तरह की ये जो बुध रेखा बनी है, निश्चित ही कुछ रेखाएं काट रही है, तो थोड़ा खर्चीला स्वभाव होता है, लेकिन मनी ट्रायंगल की स्थिति भी यहाँ बनती है। तो मनी ट्रायंगल व्यक्ति के जीवन में धन को बताता है, धन की सेविंग को बताता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी निकल के आई है। और इसके अतिरिक्त यहाँ भाग्य रेखा भी आगे भी अच्छी चल रही है, तो उसमें भी कोई विशेष चिंता नज़र नहीं आती है। और निरंतर ऊपर की ओर जो रेखाएं निकलती है, तरक्की प्रदायक रेखा होती है। तो ये बात भी अच्छी है। आपको बस अपने जीवन में गलत आदत, गलत लत, गलत संगति, इन सबसे बचाव करना चाहिए। कई बार एकांत का आपका मुख्य कारण भी यही बन जाता है, आपका क्रोध भी बन जाता है। तो अभी मैं कहूँगा एकदम थोड़ा शांत होकर के, और विशेषकर मेडिटेशन करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि जिनकी भी इस तरह की सिमियल लाइन होती है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो जितना अधिक हो सके मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दे, तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और ये आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ मंगल का प्रभाव भी मैं बता चुका हूँ। मंगल और राहु का प्रभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी स्वभाव बना देता है, और कई बार कड़वी वाणी बोलने वाला बना देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वृद्धावस्था आते आते थोड़े स्वास्थ्य में विशेष बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने, उसके लिए आपको विशेष रूप से यही कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ पर मेडिटेशन करना प्रारंभ करें, ध्यान करना प्रारंभ करें, जिससे आपको बहुत हद तक जो स्थिति है अच्छी देखने को मिल जाएंगी। करना इतना ही रहेगा, सुबह के समय जल्दी उठ करके आप कोई भी मतलब जैसे ओम जो मंत्र होता है, इसी का आप उच्चारण करते हुए ध्यान कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, और उससे भी प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। मन भी एकाग्र होगा, और जो आपकी सीमेन लाइन जिस तरह की बनी है, अन्य प्रभाव जिस तरह का आया है, वो भी अच्छी स्थिति बनाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखिए
जो मंगल का प्रभाव आया है और चंद्रमा जो कमज़ोर हुआ है, उसके कारण कई बार आपका भावुक स्वभाव बनता है, जिसके कारण आप अन्य पर जल्दी विश्वास कर लें और कई बार पैसे आदि भी दे दे या फिर दूसरों पर विश्वास करके कोई कार्य भी कर ले, तो वहाँ पर धोखे की स्थिति बनती है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें। उसके लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करना भी अच्छा रहता है। किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को चावल का, शक्कर का दान करना ये अच्छा रहता है। और या तो फिर आप साथ में ये कर सकते हैं कि अपने हाथ में, सीधे हाथ में ही आप एक जो चांदी का एक कड़ा होता है, एक जो गोल चूड़ी टाइप का जो होता है कड़ा जिसे कहते हैं, वो एक चांदी का बना करके आप अपने सीधे हाथ में धारण करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे भी परिणाम आपको अच्छा देखने को मिलेगा और आपके मन मस्तिष्क को भी एक सही आराम मिले, सही स्थिति बने, ये बात भी आपको देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य आदि में भी बहुत हद तक स्थिति अच्छी रहेगी। और इसके अतिरिक्त मैं कहूँगा कि विशेष रूप से आपके लिए अच्छा तो यही है कि आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करते रहे, क्योंकि उससे आपके शुक्र को भी बल मिलेगा और सभी परिणाम अच्छा होगा। मंगल की स्थिति भी उससे अच्छी होती देखी गई है, क्योंकि यही मंगल आपको ऋण आदि में डालने का कार्य करेंगे। वैसे जैसा मैंने कहा, यहाँ से समय अच्छा है, यानी आप मान सकते हैं कि लगभग 57 वर्ष की आयु के बाद यहाँ पर जो प्रभाव आया है, यानी जब आपको 58वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, तब तक की जो स्थिति आई है अभी से 2-3 वर्ष बाद की, उस समय पर यहाँ पर कुछ रेखाएं जुड़ रही है जो थोड़ा सा प्रभाव ऋण आदि से आपको थोड़ा ठीक करने का प्रयास करें या फिर ऋण आदि आपका कम हो, इस तरह की बातें बता रही है। एकाएक प्रभाव नहीं आया है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए और अपने धन आदि को किसी को व्यर्थ में देने का या व्यर्थ में किसी से धन आदि आपको लेने का आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में नज़र आता है कि आप किसी को पैसे देंगे तो वो भी आपके डूबते चले जाएंगे और अगर ऋण आदि आप लेते हैं तो वो भी आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो उससे आपको बचाव करना जरूरी है। और इसके बाद एक और बात यहाँ पर जैसे जो बनती है कोर्ट के शादी की, तो उसमें मैं कहूँगा कि निश्चित ही यहाँ पर जो एक मंगल की रेखा है ये हल्की हो गई है। इस तरह की जो रेखा है यहाँ पर अब समाप्ति की ओर है, यानी प्रभाव आपको शीघ्र ही मिल जाए। विशेषकर यहाँ पर भी जो स्थिति बनी है ये 2023 के जून तक की बनी है कि 2023 के जून का जो समय है, लगभग अभी से 1 वर्ष बाद की जो स्थिति है, उसमें कोर्ट केस आदि का जो कुछ निराकरण निकले और जो भी परेशानी उससे संबंधित चल रही है उसमें आपको थोड़ी मुक्ति मिलती नजर आए। वैसे प्रभाव कमज़ोर आया है, विशेषकर कई बार क्या होता है कि जो मंगल की ये स्थिति है ये जल्दी कार्य बनने नहीं देती है और शनि पर्वत पर भी देखेंगे तो अधिक रेखाओं का होना भी कई बार कार्य में विलंब को बताता है और अंत में जाकर कार्य बिगड़ जाना, सही ढंग से आप करने का प्रयास करें लेकिन कमजोरी बनना, ये उस बात को बताता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर संभव हो सके तो आपको वैसे तो मैं कहूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे अच्छा रहता है। अगर वो नहीं कर सके तो कोशिश करना चाहिए कि किसी भी ऐसी जगह पर जा कर के अपनी सेवा दे जहाँ पर गरीब लोगों को खाना खिलाते हो, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ देते हो, तो वहाँ पर जा कर के अपनी सेवाएं आपको देनी चाहिए। यूँ भी आपका स्वभाव दयालु है, परोपकारी है, तो आप अनाथ लोगों को कुछ न कुछ खाने की वस्तु दे सकते हैं या फिर गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आप देखेंगे शीघ्र ही आपकी जो स्थिति है आगे और अधिक अच्छी बन जाएंगी। बाकी मैं कहूँगा इस तरह की हस्तरेखा को मैं अच्छा कहूँगा, प्रभाव अच्छा देने वाली कहूँगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, स्वयं के दम पर आगे बढ़ाती है और वो भी एक जो खुददार नेचर होता है वो बताती है। क्योंकि आप किसी से दब जाए, किसी से झुक जाए, किसी के सामने ये बात नहीं बनती है और स्वयं की ईमानदारी से, स्वयं के एक अच्छे आप कह सकते हैं स्वभाव से आपने कार्य किया हो, ये बात देखने को मिलती है। हो सकता है अन्य को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर स्थिति अच्छी है और इस तरह की फीमेल लाइन होने के कारण ही कई बारी अन्य से धोखा मिलता है, इसलिए अन्य पर अधिक विश्वास न करें। बाकी स्थिति अच्छी है और मुझे विश्वास है आपको जो जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होंगी और आगे आपके जो प्रश्न हैं आपको उनके उत्तर भी मिल गए होंगे।